तो आज से हम मार्वल कॉमिक्स की एक बिल्कुल ही नई स्टोरी लाइन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्पाइडर वर्स। स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज स्पाइडरमैन के सबसे पॉपुलर कॉमिक सीरीज में से एक है और ये कॉमिक सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इस एक कॉमिक सीरीज के अंदर हमें मार्वल मल्टीवर्स के बहुत सारे स्पाइडरमैन दिखते हैं जो कि साथ मिलकर सामना करते हैं स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के मेन विलन मॉर्लोन का। तो फिर आइए आज से हम स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज की बात करते हैं और इस कॉमिक की पूरी कहानी को डिटेल में जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो के अपलोड होते ही उसे एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। अगर आप सभी को इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर पार्ट 2 लिख सकते हैं या फिर स्पाइडर वर्स पार्ट 2। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है जहां पर हम सब ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन पूरे शहर के ऊपर नजर रख रहा होता है। दीवारों पर स्विंग करते हुए स्पाइडरमैन सोच रहा होता है कि काफी टाइम से उसकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है और तो और अभी मैरी जेन भी उसके साथ नहीं है। ये सब सोचते हुए स्पाइडरमैन सीधा एक बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग के नीचे देखता है जहाँ पर उसे दिखता है कि 2-3 चोर मिलकर एक गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर स्पाइडरमैन जोर से चिल्लाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ स्पाइडरमैन को देखकर वो सारे चोर वहाँ से भागने लगते हैं। स्पाइडरमैन जल्दी से जाकर उन चोरों का पीछा करने की कोशिश करता है और उस बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है। लेकिन उस बिल्डिंग से नीचे आने के दौरान ही स्पाइडरमैन को एक अजीब सा आदमी दिखता है। उसे देखकर स्पाइडरमैन काफी शॉक हो जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अनजान आदमी भी स्पाइडरमैन की तरह ही दीवार से चिपका होता है। स्पाइडरमैन को अपने पास देखकर वो आदमी स्पाइडी से कहता है, हेलो पीटर, मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर अभी क्या बीत रही है। तुम अभी बहुत परेशानी में हो। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान हो जाता। ये बोलने के बाद ही वो आदमी सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर बैक जंप करता है और वहां से दूर निकल जाता है। उसे वहां से जाता हुआ देखकर स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है और उसके पीछे जाते जाते स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये कैसे जानते हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन के इन सवालों को सुनकर वो आदमी स्पाइडी को जवाब देता है कि उसका नाम इज़ीकेल है और वो यहाँ पर स्पाइडरमैन की मदद करने आया है। लेकिन इतना बोलने के बाद इज़ीकेल नाम का वो शख्स स्पाइडरमैन से दूर निकल जाता है। इज़ीकेल की बातें सुनकर स्पाइडरमैन को थोड़ी हैरानी होती है और इसीलिए वो एक बार फिर से इज़ीकेल के पास आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। ये देखकर इज़ीकेल स्पाइडी से पूछता है, स्पाइडरमैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स कैसे मिली थी? ये सवाल सुनते ही स्पाइडरमैन उसे जवाब देता है कि उसे उसकी सारी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी जिसने कई साल पहले उसके हाथ पर काटा था। लेकिन ये सुनने के बाद इज़ीकेल स्पाइडरमैन से कहता है कि क्या स्पाइडरमैन ने जो भी कहा है वो इस बात को प्रूव कर सकता है? ये सुनते ही स्पाइडी हैरान हो जाता है, बट इज़ीकेल स्पाइडरमैन को देखते हुए उससे आगे कहता है, पीटर, हम उन्हीं पर बिलीव करते हैं जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं और इसीलिए तुमने भी मुझसे वही कहा जो तुमने देखा था। तुमने मुझे बताया कि तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली है, लेकिन क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? इज़ीकेल की ये सारी बातें सुनकर स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो अभी भी इज़ीकेल को हैरानी से देख रहा होता है। इसके आगे इज़ीकेल स्पाइडरमैन से कहता है, तो बताओ पीटर, क्या तुमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जब तुम्हें उस स्पाइडर ने काटा था तब तुम्हें वहाँ की रेडिएशन की वजह से पावर्स मिली थी या फिर ये सारी पावर्स उस स्पाइडर के अंदर थी जिसने तुम्हें काटा था और तुम्हें वो पावर्स देना उस स्पाइडर की डेस्टिनी थी? इज़ीकेल की इन सारी बातों को सुनकर स्पाइडरमैन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो खुद में ये सोचने लगता है कि उसने आज से पहले खुद से ऐसा सवाल क्यों नहीं किया। स्पाइडी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इज़ीकेल वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन उसके पीछे जाने की कोशिश तो करता है लेकिन तब तक इज़ीकेल वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सिटी के डॉकयार्ड के अंदर एक बड़ी सी शिप आकर रुकती है और इसी शिप के अंदर एक अनजान आदमी होता है जो कि स्पाइडरमैन की तलाश करता हुआ बहुत दूर से आया होता है। शिप के रुकते ही उसे पता लगता है कि अब वो न्यूयॉर्क सिटी में आ चुका है और इसीलिए वो शख्स अपने दोस्त से कहता है कि अब उसे अपना काम पूरा करके यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी एक दूसरे इंसान को पकड़ लेता है जिसे उसने काफी टाइम से अपने पास बंदी बनाकर रखा होता है और फिर वो उस इंसान की सारी एनर्जी को खा लेता है। और फिर इसके बाद जाकर हमें पता लगता है कि ये खतरनाक और अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का विलन मॉर्लोन है जो कि यहाँ पर स्पाइडरमैन की तलाश में आया है। इसकी अगली सुबह हम सभी पीटर को देखते हैं जो कि अपने घर के
के अंदर बैठकर अपनी आंट मे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। यहीं पर आंट मे पीटर से बातें कर रही होती है, लेकिन पीटर का सारा ध्यान अभी भी इज़ीकेल की बातों पर होता है जो कि उसने उससे कल रात को कही थी। आंट मे पीटर से कहती है कि उसके पास काफी टाइम से कोई जॉब नहीं है और उन्हें पता लगा है कि उनके घर के पास ही एक स्कूल के अंदर एक टीचर की वैकेंसी खाली है और इसीलिए आंट मे ये चाहती है कि पीटर उस स्कूल के अंदर टीचर की जॉब कर ले। लेकिन पीटर उस स्कूल के अंदर जॉब नहीं करना चाहता था और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो स्कूल पीटर का ही था और जब भी पीटर वहाँ जाता था तब उसे वो सारी पुरानी बातें याद आती थी कि किस तरह से इस स्कूल के अंदर उसके दोस्त उसे परेशान करते थे। इसके बाद पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर अपने घर से बाहर निकल जाता है और शहर के अंदर स्विंग करने लगता है। लेकिन पीटर जहाँ से स्विंग करते हुए जा रहा होता है वहीं पास के एक रेस्टोरेंट के अंदर स्पाइडरमैन का दुश्मन मॉर्लून भी बैठा होता है और वहाँ पर जैसे ही मॉर्लून की नजर स्पाइडरमैन के ऊपर पड़ती है वैसे ही स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस जोर जोर से बजने लगता है। अपने स्पाइडर सेंस को इस तरह बजता देखकर स्पाइडरमैन जल्दी से पास की एक सेफ जगह पर जाता है और वहाँ जाकर वो ये सोचने लगता है कि आज से पहले उसका स्पाइडर सेंस इतनी जोर से कभी नहीं बजा। लेकिन स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि उस पर कोई हमला करने वाला है और इसीलिए उस हमले से बचने के लिए स्पाइडरमैन थोड़ी देर वहीं पर छुपने का फैसला करता है। लेकिन काफी टाइम तक स्पाइडरमैन वहाँ पर यही सोचता है कि आखिरकार वो छुप किससे रहा है क्योंकि उसे वहाँ पर कोई खतरा नहीं दिख रहा था और फिर इसीलिए जब कुछ टाइम तक स्पाइडरमैन को वहाँ पर कोई खतरा नहीं लगता तब वो धीरे से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात से अनजान होता है कि उसके दुश्मन मॉर्लून ने उसे देख लिया है। इसके बाद स्पाइडरमैन आंट मे की बातों को याद करता है और उनके कहे अनुसार टीचर की जॉब करने के लिए स्कूल में चला जाता है और वहाँ जाकर जॉब की इंक्वायरी करता है। पर जैसे ही पीटर स्कूल पहुँचता है वैसे ही वहाँ पर पहुँचते ही उसका स्पाइडर सेंस काफी जोर से बजता है और उसे पता लग जाता है कि उसके आसपास जरूर कोई खतरा है। इसके बाद ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और तभी एक अनजान शख्स अपने हाथों में 2 बड़ी सी गन्स को लेकर उनसे फायरिंग करने लगता है। ये देखकर पीटर पार्कर अपने आसपास के सारे बच्चों को लेकर सीधा स्कूल की लैब के अंदर आ जाता है और गेट को लॉक कर देता है। इसके बाद पीटर ये डिसाइड करता है कि वो उस क्रिमिनल को रोकेगा और ऐसा करने के लिए वो उन सारे बच्चों में से कुछ बच्चों से कहता है कि वो एक केमिकल फॉर्मूला करे और फिर वो बच्चे जैसे उस केमिकल फॉर्मूला को करते हैं वैसे ही उस पूरी लैब के अंदर धुआं फैल जाता है और फिर उसी धुएं के अंदर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में आ जाता है और फिर स्पाइडरमैन सीधा उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन को अपने सामने देखकर वो क्रिमिनल उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन सारी गोलियों से बचते हुए उस क्रिमिनल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एक बार उसे जमीन पर पटकने के बाद जब स्पाइडरमैन उसके मुंह से उसका मास्क हटाता है तब वो ये देखता है कि वो आदमी कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि उसी स्कूल का एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा रोते हुए स्पाइडरमैन को बताता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया बल्कि उसने तो ये सब इसीलिए किया है क्योंकि उसके स्कूल के सीनियर्स उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इसीलिए अब वो उनसे तंग आ चुका है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने ये कदम उठाया है और वो अपने इस काम के लिए बहुत शर्मिंदा है। ये सारी बातें सुनकर स्पाइडरमैन उसे छोड़ देता है और फिर कुछ टाइम बाद ही स्कूल में पुलिस आती है और वो उस बच्चे को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद पीटर ये डिसाइड करता है कि अब से वो उस स्कूल में पढ़ाएगा और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस स्कूल के अंदर ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें पीटर की जरूरत है। इसके बाद से पीटर स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर एक दिन जब पीटर स्कूल में पढ़ाने आता है तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल पीटर के पास आता है और वो पीटर से कहता है कि तुम बहुत अच्छे टीचर हो पीटर, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने हमारे स्कूल को पूरे $1,00,000 डोनेट किए हैं। प्रिंसिपल की बातें सुनकर पीटर ये सोचने लगता है कि आखिरकार उसका ये कौन सा दोस्त हो सकता है जो कि स्कूल को इतनी बड़ी रकम डोनेट कर सकता है। इसके बाद प्रिंसिपल पीटर से कहता है कि उसका दोस्त अभी प्रिंसिपल रूम में है और वो अभी के अभी पीटर से मिलना चाहता है, इसीलिए पीटर को उसके साथ चलना होगा। ये सुनकर पीटर राजी हो जाता है और वो सीधा प्रिंसिपल के साथ जाता है और फिर जब पीटर प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है तब वो ये देखता है कि जिस आदमी ने पीटर का दोस्त बनकर स्कूल को डोनेशन दिया है वो असल में इज़ीकेल है। इज़ीकेल को देखने के बाद पीटर प्रिंसिपल से कहता है कि उसे अपने दोस्त इज़ीकेल से जरूरी बातें करनी है और फिर इसीलिए पीटर इज़ीकेल को वहाँ से लेकर सीधा बाहर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और इज़ीकेल को वहाँ लाकर पीटर उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया है और आखिरकार वो असल में है कौन और ये सब आखिर वो कर क्यों रहा है। ये सब सुनने के बाद इज़ीकेल पीटर से कहता है, पीटर तुम्हारी जान को खतरा है और मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। आगे इज़ीकेल पीटर से कहता है, पीटर शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन अभी ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि पीटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। इज़ीकेल पीटर को सारी बातें बताना शुरू करता है और वो पीटर से कहता है, पीटर क्या तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया के पहले स्पाइडरमैन नहीं हो, बल्कि स्पाइडरमैन होने का सिलसिला आज से बहुत साल पहले से चलता आ रहा है। असल में ये सब तो समय की शुरुआत से हो रहा है। पीटर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कई सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जिनके पास कई सारी टोटम की पावर्स हैं और ये टोटम पावर एक ऐसी पावर होती है जिसके जरिए एक ह्यूमन अपने आप को एक एनिमल से जोड़ सकता है।
बेसिकली टोटम पावर्स का यूज करके वो सारे ह्यूमंस एनिमल से एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और पीटर, तुम भी एक टोटम हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम भी एक ऐसे ह्यूमन हो जिसके अंदर स्पाइडर की पावर्स हैं। लेकिन तुम तो ये जानते हो पीटर कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक हीरो का एक विलन होता है। एग्जाम्पल के लिए कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, लेकिन कैप्टन के जो विलन्स हैं जो कि हैं बैरन ज़ीमो और रेड स्कल, वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही सुपर सोल्जर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक्समैन की, तो एक्समैन के अंदर मैग्नीटो एक्समैन टीम का दुश्मन है, लेकिन मैग्नीटो भी सारे एक्समैन टीम के मेंबर्स की तरह ही एक म्यूटेंट है। और अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर का दुश्मन लोकी है, जो कि थॉर की तरह ही एक गॉड है। और हाँ पीटर, जिस तरह से तुम्हारे पास एक एनिमल पावर है, उसी तरह से जो तुम्हारे विलन्स हैं उनके पास की जो पावर्स है वो भी एनिमल्स को सिग्निफाई करती है, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, कमेलियन और राइनो, ये सारे ही एनिमल्स की पावर्स को सिग्निफाई करते हैं। लेकिन पीटर, तुम्हारे जो ये विलन्स हैं उनके अंदर की पावर्स नेचुरल नहीं है, बल्कि इन सब ने तो अपनी पावर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, और इसीलिए इन सबको कहा जाता है प्रिटेंडर्स। लेकिन पीटर, तुम इन सब का ऑपोजिट हो, इन सब से बिल्कुल अलग, क्योंकि तुम्हारी पावर्स पूरी तरह से नेचुरल है। पीटर, तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं वो इस पूरे यूनिवर्स के टोटमिक पावर्स का प्योरेस्ट फॉर्म है। इज़ीकेल की इन सारी बातों को सुनकर पीटर इज़ीकेल से पूछता है कि तुम्हारे पास भी तो मेरी जैसी पावर्स हैं, तो आखिरकार तुम क्या हो? क्या तुम भी एक टोटम हो? लेकिन ये सुनकर इज़ीकेल पीटर को जवाब देता है कि अभी वक्त उसकी कहानी सुनने का नहीं है, अभी जरूरी ये है कि पीटर अपने बारे में जाने। सुनो पीटर, तुम प्योरेस्ट फॉर्म हो, लेकिन प्रिटेंडर्स हमेशा ही प्योर चीज से नफरत करते हैं, और इसीलिए वो हमेशा ही उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन पीटर, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रिटेंडर्स के अलावा ऐसे और भी कोई हैं जिनसे तुम्हें डरने की जरूरत है, और वो है हंटर्स। पीटर, ये पूरी दुनिया एक बैलेंस पर चलती है, प्रे और हंटर्स के बैलेंस पर, मतलब कि शिकार और शिकारी के बैलेंस पर। और इसीलिए जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था कि इस पूरी दुनिया के अंदर कई सारी टोटेमिक पावर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक उसी तरह से इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे हंटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन टोटेमिक पावर्स को खाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो टोटेमिक पावर्स वाले शिकार होते हैं, और ये हंटर्स उनके शिकारी जो कि उनका शिकार करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं पीटर कि ये हंटर्स बहुत पावरफुल होते हैं, और क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक प्योर टोटम पावर है, इसलिए तुम्हें भी इन हंटर्स से खतरा है। पीटर, इन हंटर्स को इनहेरिटर्स भी कहा जाता है, जो कि कई सेंचुरीज से तुम्हारे जैसे टोटम्स को खाते आ रहे हैं, और अब उन्हीं में से एक हमारी दुनिया के अंदर है, और अब वो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता है। और मैं तुम्हें बता दूं पीटर कि जो हंटर तुम्हारा शिकार करने आया है उसका नाम मॉर्लोन है, जो कि तुम्हें मारकर तुम्हारी टोटम पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो इनहेरिटर टोटम पावर्स पर ही फीड करता है। इज़ीकेल की ये सारी बातें सुनकर पीटर उस पर भरोसा तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसीलिए इज़ीकेल पीटर से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है पीटर, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। इसके बाद इज़ीकेल पीटर को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है, और अपने ऑफिस में लाकर वो पीटर को वहाँ पर एक सीक्रेट बंकर दिखाता है, और उसके बारे में बताते हुए वो पीटर से कहता है देखो पीटर, ये मेरा सीक्रेट रूम है। इसके बाद इज़ीकेल पीटर को उस रूम के अंदर लाता है, और आगे वो उससे कहता है कि इस रूम को बनाने के लिए वो अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर 2 साल से काम कर रहा था, और आखिरकार अब उसने इसे पूरा बना लिया है। ये रूम बहुत स्ट्रॉन्ग है पीटर, क्योंकि इस रूम की दीवारें 2 फीट लंबी स्टील से बनी है, और उस स्टील के ऊपर एडमेंटियम का भी यूज किया गया है, इसीलिए इसे तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे 4 महीने के लिए खाना, पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी है। इसके आगे इज़ीकेल पीटर से कहता है देखो पीटर, मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। पीटर, तुम्हारा इनहेरिटर मॉर्लोन तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो फिर तुम उससे बच नहीं पाओगे, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर छुप जाओ और कई महीनों तक यहीं पर छुपे रहो, क्योंकि जब तक तुम इसके अंदर रहोगे तब तक मॉर्लोन तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा, और जब कई महीनों तक मॉर्लोन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा तो फिर वो एक नए टोटम की तलाश में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन पीटर इज़ीकेल से कहता है इज़ीकेल, तुमने ऐसा मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर छुप नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मुझे अभी जाकर अपनी क्लास को पढ़ाना है, और उसके साथ ही साथ इस पूरे शहर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, और मैं इन सबसे भाग नहीं सकता। और फिर ये सब बोलकर पीटर वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद पीटर को ये पता लगता है कि पास की एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, और फिर इसीलिए पीटर अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को पहनता है और सीधा वहाँ फंसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, और एक एक करके वहाँ के लोगों को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस बहुत जोर से बजता है। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ आता, स्पाइडरमैन के मुंह पर एक जोरदार पंच आकर लगता है, और उस अटैक की वजह से स्पाइडरमैन दूर जाकर गिरता है और सीधा एक कार के अंदर घुस जाता है। ये पंच लगने के बाद स्पाइडरमैन ये सोचता है कि आखिर उसे घुसा मारने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ के अंदर इतना पावरफुल पंच ना तो उसे अब तक थॉर ने मारा था और ना ही कभी हल्क ने। और फिर यही सब सोचते हुए
जब स्पाइडरमैन अपने सामने देखता है तब उसे पता लगता है कि उसका हंटर मॉर्लोन ठीक उसके सामने खड़ा है, जो कि आज यहाँ पर उसकी जान लेने आया है। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अब इस कॉमिक सीरीज के अंदर इसके मेन विलन मॉर्लोन की एंट्री हो चुकी है और इसीलिए अब यहाँ से पूरी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके आगे के पार्ट्स को भी जरूर देखें। वैसे आपको इसका पहला पार्ट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आप लोग अगर हमारी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर टॉप 10 विलन्स इन स्पाइडर वर्स, टॉप 10 इवल वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन, टॉप 10 मेजर मिस्टेक्स इन एमसीयू मूवीज और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर्स जैसी कई सारी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। इन सारी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ वैसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।